हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं जो आपका मैथ्स पेपर है, मेजर मैथ्स, उसी मेजर मैथ्स का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर का जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे, ठीक है, कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है आपका जो यूनिट है, इस यूनिट से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोग FYUGP के अंतर्गत आपका एडमिशन हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। और इसमें एक सेशन और चल रहा है 2022 से 26, ठीक है, और एक सेशन है 2023 से 27, ठीक है। तो इसमें आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका जो है वो कौन कौन सा प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो भी देखते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो आपका मैथ्स पेपर है, पेपर का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर, ठीक है, PYQ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक नजर देखना तो बनता ही है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। उस सिलेबस में आपका कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है और कौन कौन सा यूनिट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, ये चीज भी आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों का जो है वो सिलेबस में जो है वो कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है, कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस का दो पार्ट है, एक इंटीग्रल कैलकुलस और एक डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। उसी में आपका दिया हुआ है कॉनिक सेक्शन, ठीक है, कॉनिक्स, और दूसरा आपका जो और यूनिट है वो है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो आप लोगों को बताएं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो ज्यादा लोड नहीं दिया गया है आप लोगों को सिलेबस में, ठीक है। आप लोगों का बेसिक लेवल है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 ईयर में 1 ईयर जो है वो आपका बेसिक चलेगा, तो उसके बाद जो है उसके बाद सेकेंड ईयर जो है आपका उसमें आपका इंटरमीडिएट लेवल का चलेगा, थर्ड में है जो आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का चलेगा, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है, फोर्थ ईयर में जो है वो आपका जो है वो हायर लेवल का एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है 4 ईयर का जो करिकुलम है उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक सेमेस्टर और पढ़िएगा इस ईयर में, उसके बाद आपका एक ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस दिखाते हैं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका जो है यूनिट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है आपका यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, यूनिट 1 है, यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेकंड यूनिट जो है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, वो है आपका कॉनिक्स, ठीक है, कॉनिक्स। उसके बाद आपका 4 यूनिट जो है ये है आपका वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। ये है आपका टोटल 4 यूनिट, ठीक है। और इस यूनिट में आपको जो है वो एक एक करके आपका चैप्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करके हम तो यहाँ पे क्लास ले नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि आपका जो इस यूनिट से जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस यूनिट से फिर कौन है, और ये सब यूनिट से क्या क्या जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका प्रीवियस ईयर में जो है वो क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर और CGP को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बता देते हैं, ठीक है।
एक चीज आप लोगों को और बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप लोग कोई भी गेस्ट पेपर में जाके देख लीजिएगा, आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। इसको क्या करना है आपको, इसका जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है और जो लेबनीज थ्योरम है उस लेबनीज थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसको आप फिक्स समझ ही लीजिए कि आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक्सटर्नल एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आगे हम बताते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, y इज इक्वल 1/x² प्लस a², ठीक है। फाइंड yn, ठीक है। ये आपको 5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में आएगा ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला है आपको 3rd नंबर, देखिए क्या बोला है, फाइंड yn इज इक्वल 10 इनवर्स x, ठीक है। ये है आपका जो वो भी आपका 5 नंबर में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या कि अगर आपका 15 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है वो 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा 15 नंबर का, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो पैटर्न क्या है एग्जाम का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो 5 नंबर का जो है वो 1 वर्ड का आएगा और 10 नंबर में जो है आपका 2 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 5-5 का रहेगा, ठीक है, 5-5 नंबर का। और आपका जो है वो सेक्शन बी जो रहेगा आपका या सेक्शन बी, उसमें आपको जो है 15 नंबर का 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यानी 15 और 15 यहाँ पे 60 नंबर का हो जाएगा, 60, 70 और 75 नंबर का। तो इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखिए 5-5 नंबर का ये है, अगर ये 15 नंबर में आया तो एक और इसके साथ क्वेश्चन देगा और आप लोगों को तोड़ के 3 सेक्शन में देगा, ठीक है। एक ही प्रश्न में 3 सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन देगा और ये 15 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर और 15 नंबर के लिए ये जो है वो श्योर हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आगे आप लोगों को कौन कौन सा आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग से अगर नहीं हो पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि इफ y1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल 2x, ठीक है। ये दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। बोल रहा है कि इफ यदि y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल 2x है, तो आप लोग इसको प्रूव करके दिखाइए कि आपका x² - 1, ठीक है, x² - 1 इंटू yn प्लस 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 2n प्लस 1 इंटू x yn प्लस 1, ठीक है, yn प्लस 1 प्लस n² प्लस, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, माइनस m² yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रूव करके आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद जो है आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। उसके बाद जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। y इज इक्वल इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट फर्स्ट, पहला आपको क्या प्रूव करना है इसमें आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y2, ठीक है। उसके बाद माइनस x इंटू वाई 1 प्लस m स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल 0। ये आपको प्रूव करना है और इसी के साथ आपको एक और दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस टू और यहाँ पे माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई n प्लस 1, ठीक है, x इंटू वाई n प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल 0, ठीक है, इंटू वाई n इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये दूसरा है, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग को ये वाला अगर प्रूव करना है ये वाला, तो ये भी आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से आप लोगों को ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो आप जब इसको प्रूव कीजिएगा तो ये ऑलरेडी प्रूफ होगा, ठीक है, तभी जो है ये दोनों आएगा। तो एक साथ ही देगा, जब देगा तो ये दोनों के जो है वो एक साथ पूछेगा कि इसको भी प्रूव कीजिए और इसको भी प्रूव कीजिए। अगर ये पूछता है तो आपको ये भी प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो आधा पार्ट है ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचिएगा आप, ठीक है। तो ये आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे भी कंटिन्यू हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आगे हम 5 वीडियो और भी देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अपना एक्सटर्नल एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर लगेगा आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।